तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है या फिर आपका मन आपको कंट्रोल कर रहा है? क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए आपका मन आपके साथ चलना चाहिए, तभी आप उस काम को अच्छी तरह से कर पाओगे। तो प्रॉब्लम यह है कि आपका मन हमेशा इधर उधर भागता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका स्टडी में मन नहीं लग रहा है, तो सीधी सी बात है, आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी और जब तैयारी सही से नहीं हो पाएगी तो आपका रिज़ल्ट बिल्कुल ख़राब आएगा। ये बात आपको भी पता है और मेरे को भी पता है। तो दोस्तों, कहते हैं कि अगर आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आप अपने मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और आप अपने मन को कंट्रोल करके अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने 4 टॉपिक को कवर किया है और अगर कोई बंदा इस टॉपिक में बताई गई बातों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है तो मैं आपसे शर्त लगाता हूं कि आपका मन पूरी तरह से आपके कंट्रोल में होगा और आप वो सारी चीज़ें कर पाओगे जो आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, मेरा नाम है सोनू विश, सो लेट्स मी टेल यू। पॉइंट नंबर 1, टेक केयर योर बॉडी। तो दोस्तों, कहा जाता है कि आप अपने हेल्थ और बॉडी का पूरा ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी की केयर नहीं करोगे तो सीधी सी बात है, आपका मन भी सही से काम नहीं करेगा। और हम क्या करते हैं, हम अपने मन और बॉडी को अलग अलग समझते हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे मन का कनेक्शन डायरेक्ट बॉडी से है और अगर हमारी बॉडी सही रहेगी तो हमारा मन ऑटोमेटिक पीसफुल हो जाएगा। तो दोस्तों, हमें अपनी बॉडी पर डेली 1 घंटा काम करना है। काम करने का मतलब क्या, आप डेली 1 घंटा मॉर्निंग में एक्सरसाइज कर सकते हो और वॉक भी कर सकते हो और आपको डाइट प्लान, लंच और डिनर करना है और जंक फूड तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, चाउमीन, बर्गर, मोमोज़। अगर आप इसी प्लानिंग के साथ हमेशा अपनी बॉडी पे काम करोगे तो आपका मन पूरी तरह से आपके कंट्रोल में रहेगा और आपकी बॉडी भी हेल्थी रहेगी। तो अब आता है पॉइंट नंबर 2, मेडिटेशन। तो दोस्तों, आप मेडिटेशन कर सकते हो और मन को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन करना बहुत अच्छा उपाय माना गया है, क्योंकि मेडिटेशन करने से आपकी माइंड की पावर इंक्रीज़ होती है। और आपको एक बात याद रखना है, आपको मेडिटेशन हमेशा मॉर्निंग में करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, 4-5 बजे के बीच में, और आपको एकदम शांत जगह में मेडिटेशन करना है जहाँ कोई नॉइस ना हो। और मेडिटेशन करते वक्त आपको अपनी दोनों आंखें बंद करके रखनी है और फिर एक लंबी सांस लेनी है और फिर धीरे धीरे सांस छोड़नी है और आपको करीब ऐसा 15 से 20 मिनट करना है। और जब आप अपनी आंखें खोलोगे तो आपका माइंड पूरी तरह ब्लैंक हो जाएगा, मीन्स आपके माइंड में कोई थॉट नहीं रहेगा और ऐसा करने से आपका मन पूरी तरह शांत रहेगा और साथ ही साथ कंट्रोल भी रहेगा। और मेडिटेशन करने के बाद आप जो भी काम करोगे उस काम में आपका पूरा मन लगेगा और आप उस काम को अच्छी तरह से कर पाओगे। याद रखना, अगर आप मेडिटेशन करना सीख गए तो आप किसी भी काम में फोकस कर सकते हो। तो अब आता है पॉइंट नंबर 3, अपने मन को कैसे समझाएं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी अपने मन को ऑब्ज़र्व किया है? आई नो नहीं किया होगा, क्योंकि एक्चुअल में आपको पता ही नहीं कि अपने मन को कैसे ऑब्ज़र्व करते हैं। और सच बात तो यह है कि आपका मन बिल्कुल एक बच्चे जैसा है जिसे एक्चुअल में सही गलत में कोई फ़र्क नहीं पता। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा है और उस बच्चे के सामने एक छोटा सांप आ गया तो वो बच्चा उस सांप को पकड़ ही लेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि वो चीज़ उसके लिए कितनी ख़तरनाक है। तो इसी तरह हमारा मन है बिल्कुल एक बच्चे जैसा जिसे एक्चुअल में कोई फ़र्क नहीं पता। तो अब सवाल आता है, अपने मन को कैसे समझाएं वो काम करने के लिए जो आपके लिए करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने मन से बड़े प्यार से झूठ बोलना है। याद रखिए, आपको अपने मन से कभी लड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आपका मन कभी नहीं समझेगा। आपको अपने मन को बड़े प्यार से झूठ बोलना है कि देख बेटा, जो तू कर रहा है ना, तू कर ले, थोड़ी देर के लिए मज़े ले ले, लेकिन आगे चल के लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो आपका मन क्या करेगा, आपका मन इन बातों को सच मान लेगा और आपका मन डर जाएगा। और आपका मन अगर डर गया तो आपका मन सही काम करेगा, गलत काम बिल्कुल नहीं करेगा। तो अपने मन के अकॉर्डिंग छोटे छोटे डिसीजन लो वो काम करने के लिए जो करना ज़रूरी है और अपने मन को अपने साथ चलाओ। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका मन पूरी तरह से आपका साथ देगा और आपका मन समझ भी जाएगा वो काम करने के लिए जो आपके लिए करना बिल्कुल सही है। तो अब आता है पॉइंट नंबर 4, अप्रिशिएशन। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं, हम हमेशा दूसरों की तारीफ़ करते हैं। आपने भी कहीं न कहीं अपनी लाइफ में दूसरों की तारीफ़ की होगी और जब हमारी कोई तारीफ़ करता है तो हम अपनी तारीफ़ सुनते ही बहुत खुश हो जाते हैं और आदमी उसी की तारीफ़ करता है जिसके अंदर कोई गुण होता है। तो हमको भी अपनी लाइफ में हमेशा खुद की तारीफ़ करनी चाहिए
अगर आप ऐसा करोगे तो आपका मन हमेशा खुश रहेगा और आपके साथ साथ चलेगा और आपकी हर बात मानेगा। अगर आप छोटे से भी छोटा काम करो तो उसकी तारीफ़ करो कि फाइनली इस काम को भी मैंने अच्छे से कर पाया। और अपने आप को हमेशा खुश रखो और आप अपने फेवरेट सॉन्ग्स भी सुन सकते हो और आसपास चीज़ों को अच्छे से ऑब्ज़र्व कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल नेचर के मूवमेंट को देखो और फील करो और देखो हवा कैसे चल रही है और हवा को भी फील करो। ऐसा करने से आपको बहुत अच्छा फील होगा और आपका मन भी कंट्रोल रहेगा और हमेशा खुद की तारीफ़ करते रहो और हमेशा खुश रहो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को पूरी तरह समझ गए होंगे और आप अपनी लाइफ में जो चाहते हो वो कर पाओगे। तो दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो आपको ज़रा से भी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो मैं मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।